अब जनक जी की पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए भगवान राम लखन जी दोनों आए। इधर देखा कि द्वारपाल बैठे हुए हैं, तो जाकर के लखन तो तुरंत उतावला था, बहुत चंचल भी थे ना, तुरंत अंदर जाने के लिए लगे। वहां भी भगवान ने मर्यादा बताई है कि लखन रुक, यहाँ जनक जी के रखवाल बैठे हुए हैं, हम पहले उनसे आज्ञा ले लें, उनको पूछ ले, तब हम अंदर चलेंगे। इधर भगवान ने द्वारपालों से कहा है कि हमें पूजा के लिए पुष्प चाहिए, हम ले लें। इधर द्वारपालों ने इजाजत दी है। भगवान लखन के साथ में अंदर आए हैं। जैसे ही अंदर आते हुए मालियों ने भगवान को देखा है, सब माली दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप इस कुंज गली में कुंजन में बैठो, आपके लिए पुष्प हम ले आते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं भैया, आप अपना कार्य कीजिए, पर पूजा के लिए पुष्प तो हम स्वयं ही लेंगे। यहाँ भगवान हमको बता रहे हैं कि अगर आप कितने भी समर्थ बन जाओ, आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन पूजा करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का अनुष्ठान करने के लिए तो स्वयं को ही कार्य करना चाहिए। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, महादेव जी के पास में कोई कमी थी क्या? उनके पास तो गण बहुत थे, फिर भी जब राम कथा की शुरुआत भगवान महादेव जी कर रहे थे, उस समय उन्होंने स्वयं का भाग्य चरण स्वयं ही आसन बिछा करके स्वयं ही बैठे। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि हमें भगवान को याद करना है, भगवान की पूजा करनी है, तो उसके पुष्प भी हम स्वयं ही लेंगे। जनक महाराज की पुष्प वाटिका में भगवान राम और लखन दोनों पुष्प ले रहे हैं। उसी क्षण बाबा तुलसीदास जी महाराज यहाँ हमें बता रहे हैं कि अब शुरुआत माता जानकी की होती है। यहाँ तै अवसर सीता तै आई, गिरजा पूजन जननी बढ़ाई, संग सती सब सुभग सयानी, गावै गीत मनोहर वाणी। क्या उसी क्षण वहां पर माता जानकी जी पधारी। अब यहाँ से माता जानकी जी आई है स्वयं की सखियों के साथ में। सखियां हैं, मंगल मंगल गीत गा रही है और आगे आती जा रही है। माता जानकी जी पधारी है। सबसे पहले तो माता जानकी जी ने सरोवर में स्नान किया है और स्नान करके माता भवानी के मंदिर में पहुंची है। माँ भवानी के मंदिर में पहुंच करके माता ने पूजन किया। पर उन 8 सखियों में से एक सखी इतनी चंचल थी तो वो सबसे पीछे रह गई। बाग देखते देखते बगीचे को देख रही है, फुलवारी को देख रही है। उसी क्षण उसके नजर में भगवान श्री राम जी और लखन जी दोनों खड़े हैं। तो वह वहां से दौड़ करके आए। जहां माता जानकी थी वहां दौड़ती आई और माता जानकी जी से कहा कि हे सीते, कल तो तुमने नहीं देखे, पर आज मैं आपको राम और लखन के दर्शन करा देती हूँ। चलो हमारे बाग में बाग देखने के लिए राम लखन दोनों आए। अब एक आप देखना भक्त की भगवान के प्रति मर्यादा देखिए। यहाँ भगवान को बड़ा बताया है, ना कि छोटा बताया है। सखी ने आकर के ये नहीं कहा कि भगवान यहाँ फूल लेने के लिए आए, फूल तोड़ रहे। यहाँ सखी ने कहा है कि आपको दर्शन करना है तो चलिए, भगवान यहाँ बाग देखने के लिए आए। और यहाँ हमारे ज्ञानी पुरुष भी यही बता रहे हैं कि हमें भगवान के दर्शन के लिए जाना है। भगवान के दर्शन होंगे तो हमको कैसे करने चाहिए। माता जानकी जी पहले आई, स्नान किया। ऐसे ही हर इंसान को स्नान तो करना चाहिए भगवान के दर्शन से पहले। और स्नान करके माता भवानी की पूजा की। भवानी शंकरो वंदे विश्व श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा से हमने भवानी की पूजा की है, उसके बाद में प्रभु के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यह तो हमारे तुलसीदास जी महाराज भी बता रहे हैं कि इंसान को पहले स्नान करो, फिर भगवान की पूजा करो, फिर भगवान के दर्शन करो। यहाँ सखी यही बता रही है कि देखने बाग कुंवर दुई आए, कि बगीचे को देखने के लिए दोनों कुंवर आए हुए, चलो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। जो सखी है वह भगवान का बखान नहीं कर पा रहे।
यहाँ भगवान के रूप के बारे में बता नहीं पा रही है सखी। उसका कारण यही है भैया कि भगवान को आप देख सकते हो, लेकिन भगवान का रूप आप दूसरे को बता नहीं सकते भगवान कैसे है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे, श्याम गौर किन कयहि बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी, कंकन किंकिन नुपुर धूम सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मगन जो तुम दीनी, मनसा विश्व विजय कहती। अब यहाँ पर माता जानकी प्रभु श्री राम से पहली बार मुलाकात हुई। आप इतने में विचार कर लीजिए कि माता जानकी भगवान के दर्शन के लिए आई। भगवान का दर्शन करने से पहले यहाँ बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भगवान ने नुपुर, किंकन, किंकिन इन सब की ध्वनि जब सुनी है ना, तो भगवान राम जी कह रहे हैं लखन से, कहे लखन आप ये आवाज सुन रहे हो क्या? ऐसे लग रहा है कोई यहाँ आ रहा है, कोई विश्व विजय करके आ रहा है। मन को विजय प्राप्त करने के लिए माता जानकी जी आ रही है। तभी तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई बोलबाई। कहे भैया लखन, यह जनक जी की पुत्री है, जो आ रही है वह जनक जी की पुत्री है। धनुष यज्ञ इसी के लिए हो रहा है। यह आज गौरी पूजन करने के लिए आई है और गौरी पूजन करके ये फुलवारी देखने आई है। जैसे ही भगवान राम जी और माता जानकी की दोनों की नजर एक मिली है तो संपूर्ण भूल गए, सब कुछ भूल गए, एक टक नजर रही। उसके बाद में माता जानकी जी ने आंखें बंद कर ली। मुख सरोज मकरंद छब करे मधुप एक पान। जैसे ही माता जानकी ने आंखें बंद की, ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे माता जानकी अमृत का पान कर रही हो आनंद में, ऐसे